चैनल एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ योगा। यानी कि जो बेसिक्स टॉपिक होते हैं जो कोई डिस्कस नहीं करता है। हिस्ट्री, जैसे कि हिस्ट्री का मेजर क्लासिफिकेशन, कंसेप्ट ऑफ बॉडी, आत्मा, परमात्मा, बर्थ, योगा और आयुर्वेद का क्या रिलेशन है, क्यों हमें हर जगह बेसिक आयुर्वेद का नॉलेज होना ज़रूरी माना जाता है, या कहीं ना कहीं हमको एक एक्सटेंट पे योगा को आयुर्वेद के कंसेप्ट से भी समझना ज़रूरी होता है। तो वो किन टॉपिक्स की वजह से योगा और आयुर्वेद में सिमिलैरिटी देखी जाती है वो आज हम पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हिस्ट्री, तो सबसे पहले देखेंगे कि योगा की हिस्ट्री क्या मानी जाती है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, भागवत गीता में बताया हुआ है कि जो है भगवान ने या गॉड ने सबसे पहले जो योग की शिक्षा है वो सूर्य को दी। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दी। व्यवस्वत मनु ने उसको इक्ष्वाकु को दी। और फिर कुछ समय के लिए ये जो योग है वो लुप्त हो गया। फिर दोबारा जो है भगवत गीता में यह बताया है श्री कृष्ण जी ने कि अब मैं यह ज्ञान, मतलब कृष्ण जी अब यह ज्ञान फिर से जो है अर्जुन को दे रहे हैं। तो ये एक बेसिक हिस्ट्री हो गई हमारी भागवत गीता के अकॉर्डिंग। उसके अलावा अगर हम देखें टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, तो हिस्ट्री या इवोल्यूशन ऑफ योगा जो है वो कैसा देखा जाता है। तो आइए देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ योगा कैन बी ट्रेस्ड बैक टू वैदिक पीरियड। Vast description about yoga is found in various Upanishads, which are abode of knowledge and are end part of Vedas, and is considered around to be 1100 BC according to History of Indian Medicine. अगर हम इंडियन मेडिसिन की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो जो योगा का नॉलेज है वो वेदों के समय का है, यानी कि 1100 BC के आसपास का माना जाता है। और क्योंकि उसी समय जो है योगा का जो नॉलेज है वो उपनिषदों के थ्रू बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट हुआ, तो इसलिए हिस्ट्री ऑफ योगा जो है 1100 BC से मानी जाती है इंडियन मेडिसिन के अकॉर्डिंग। During the peak era of Jainism, that is 400 BC, the concept of Kaivalya or Nirvana through the practice of Panch Mahavrata or 5 major restrictions and Panch Anuvrata were present, which is again modification of earlier way of practice. उसके बाद जो है 400 BC में जैसे ही जैनिज़्म का उद्भव हुआ तो हमको जो कंसेप्ट है हमारे कैवल्य और निर्वाण वाले वो हमें मिले। और किसकी किसी प्रैक्टिस से मिले, वहाँ पे 2 प्रैक्टिसेस ऐड हुई, वो है पंच महाव्रत जो 5 मेजर रेस्ट्रिक्शन जैनिज्म में बताए गए हैं, और 5 अनुव्रत और कंडक्ट्स। तो ये क्या है, ये जो उपनिषदों में बताई हुई जो थ्योरीज है, जो गूढ़ रहस्य है, उसी का एक जो है मॉडिफाइड फॉर्म यहाँ पे उसे कहा गया है। Further, during the period of Buddhism, that is 600 BC to 500 BC, concept of Arya Marg और अष्टमार्ग एंड पंचशिला और 5 रूल्स फॉर अटेनमेंट ऑफ समाधि, द अल्टीमेट लिबरेशन इज डिस्क्राइब। उसके बाद जो है हमारा जब बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का जो जब उद्भव हुआ तो वहाँ अष्टमार्ग बताए गए, 5 शिलाएं बताई गई, और जो है लिबरेशन को, मतलब मुक्ति को बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पे समझाया गया है बुद्धिज्म में। Later, a detailed description about Gyan Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga is found in Bhagavad Gita, Bhishma Parv और Great Epic Mahabharata around period 400 BC to 400 AD according to historian Winternitz। तो historian जो थे Winternitz, उनके according जो है 400 BC से 400 AD के बीच भगवद गीता, जो कि महाभारत का भीष्म पर्व जो एक चैप्टर है उसका एक सेक्शन है, तो उसमें जो है ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग को प्रचुर मात्रा में और बहुत ही डिटेल्ड मैनर में समझाया गया है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो सारे उपनिषदों का निचोड़ है वो भगवद गीता में आपको मिलता है। फिर उसके बाद है पतंजलि योग सूत्र कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 200 AD वेयर देयर इज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ अष्टांग योग प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सूत्र। फिर 200 AD में महर्षि पतंजलि आए, उन्होंने हमें पतंजलि योग सूत्र जो है वो दिया, और उसमें जो है उन्होंने अष्टांग योग का जो वर्णन है, अष्टांग योग का जो ज्ञान उन्होंने हमें प्रदान किया है,
उसकी बातें यहाँ पे आती है। लेटर इन बिटवीन 6 to 15th century AD, बुक्स लाइक हठ योग प्रदीपिका, घेरण संहिता, हठ रत्नावली केम इन टू एग्जिस्टेंस। मतलब 6 से 15 सेंचुरी के बीच जो है वो हठ योगा का काल माना जाता है। मतलब हठ योग जो है वो प्रचलन में आया, तभी जो हमारी हठ योगा की जितनी भी टेक्स्ट है वो 6 to 15 सेंचुरी के बीच की ही लिखी हुई मानी जाती है। During the 9th century AD, Advaita philosophy of Shankara stresses more on the concept of ज्ञान योगा। इसी दौरान जो है हमारे शंकराचार्य जी ने अद्वैत फिलोसफी या अद्वैतवाद को उसको बढ़ावा दिया और उससे जो है ज्ञान योग का जो कंसेप्ट है उस पर ज़्यादा फोकस उन्होंने दिया है कि ज्ञान योग से ही आपको मुक्ति या मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ऐसा Great personalities like Ramakrishna Paramhans, Swami Vivekanand, Aurobindo, Acharya Vinoba Bhave, and Gandhi ji gave new direction to yoga and popularized it all over the world. और इसके अलावा जो हमारे देश के बड़े बड़े योगीज़ हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, जैसा कि यहाँ पे आपने नाम देखा, वो सब जो है वो योगा को एक नई ही डायरेक्शन मिलेगा हेल्थ से रिलेट करके या डेली लाइफ में ला के, कि वो सिर्फ योगियों के लिए नहीं है, वो एक मतलब हर एक मनुष्य के लिए है। वो सारे जो कंसेप्ट है इनकी देन है। उसके अलावा जो कंटेम्प्रेरी मतलब जो लेटेस्ट की पर्सनालिटीज़ है, जैसे कि रामदेव जी, श्री श्री रविशंकर जी, BKS अयंगर जी, इन सब ने जो है योगा को ग्लोबल लेवल में पहुंचाने में बहुत मदद की है। But with the course of time, things transform. Concept and aim of yoga changes. Definitely, जो concept और जो dedication, जो aim योगा का हुआ करता था, उसमें जो है टाइम के साथ साथ बहुत सारे बदलाव आए हैं, यह हम कह सकते हैं। नेक्स्ट ये जो है एक शॉर्ट में हमारा टाइम जो है मतलब जो पीरियड्स हैं कब कौन सी बुक लिखी गई है उसका जो है एक शॉर्ट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उपनिषद जो है वो 1100 BC के अराउंड की मानी जाती है। जैनिज्म जो है वो 600 BC to 400 BC की मानी जाती है। बुद्धिज़्म जो है मतलब ये जो टाइम पीरियड है ये ऐसा नहीं कि इसके बाद वो चीज़ें ख़त्म हो गई। यहाँ पे टाइम पीरियड जो डिफ़ाइन करता है वो ये है कि उस समय जो ये फ़िलॉसफीज़ थी वो अपने पीक पे थी। तो फिर उसके बाद है बुद्धिज़्म जो कि 600 BC to 500 BC की मानी जाती है। भगवद गीता का काल जो है वो 400 BC से 400 AD माना जाता है। पतंजलि योग सूत्र 200 AD। देन हठ योग प्रदीपिका और हठ योगा का जो है प्रचलन वो 600 to 1500 AD माना जाता है। और शंकराचार्य जी यानी कि जो ज्ञान योग का जो प्रचलन चला था वो 900 AD के अराउंड माना जाता है। और उसके बाद जो है पर्सनालिटीज़ जो है वो हमारी योगा को, हमारे योगा का जो कंसेप्ट है उसको जो है पूरे विश्व को प्रदान करने का उनको श्रेय जाता है। फिर अगर हम देखें क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम 4 उसमें अपने जो है इवोल्यूशन ऑफ योगा को बांट सकते हैं 4 भागों में। तो वो क्या क्या है, 5 भागों में बांट सकते हैं। वैदिक काल, प्री क्लासिकल पीरियड, क्लासिकल पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। तो इन सब में हम इसको कर सकते हैं। तो वैदिक जो है वो सबसे पुराना माना जाता है और यहाँ पे जो है वेदास मतलब वैदिक पीरियड का मतलब ही है कि जो वेदों का काल था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है माना जाता है कि मंत्र योग, प्राणायाम और ध्यान योग जो है उसको सबसे ज़्यादा जो है वो उनका ज्ञान जो है वेदों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा प्री क्लासिकल पीरियड, नेक्स्ट हमारा जो है वैदिक पीरियड के बाद प्री क्लासिकल पीरियड आया, जहाँ पे एलिमेंट्स जो वेदास में यूज़ हुए हैं मतलब वेदों में जो गूढ़ भाषा में मतलब बहुत जो डेप्थ नॉलेज जो है उसको समझना जब बहुत मुश्किल हो गया था, तो जो है गुरु से जब शिष्य पूछते थे और वो जो डायलॉग मतलब उनकी जो कन्वर्सेशन होती थी वो नॉलेज शेयरिंग की,
वो जो है उसका फॉर्म जो है वो उपनिषद ने ले लिया, ऐसा माना जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द उपनिषद है हमारे, वो एक कन्वर्सेशन या डायलेक्टिकल फॉर्म्स में है। तो उसमें ये जो डाउट्स थे वेदास के, जो कंसेप्ट थे जैसे कि ब्रह्मा, माया, प्रकृति, पुरुष, जीव, जीवात्मा, ये सारे कंसेप्ट जो है वो एक स्टूडेंट के द्वारा पूछे गए और गुरु के द्वारा समझाए गए। इस कंसेप्ट से जो है उपनिषद का डेवलपमेंट हुआ प्री क्लासिकल पीरियड्स में। नेक्स्ट हमारा है क्लासिकल पीरियड। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस पीरियड इज पतंजलि योग सूत्र बाय सेज पतंजलि विच तो क्लासिकल पीरियड में जो है सबसे बड़ा योगदान माना जाता है पतंजलि योग सूत्र का और भागवत गीता का। तो पतंजलि योग सूत्र जैसा कि आप सब जानते हैं महर्षि पतंजलि ने दी है, और उसमें जो है वो हमारा अष्टांग योग को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने समझाया है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो सांख्य फिलॉसफी है वो एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, और उसी का जब हम प्रैक्टिकल फॉर्म लेते हैं तो हमारा योग फिलॉसफी यानी कि पतंजलि योग सूत्र को माना जाता है। इसके अलावा क्लासिकल पीरियड में ही जो है भागवत गीता का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें कि भक्ति, कर्म, ध्यान और ज्ञान योग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। नेक्स्ट मेडिवल पीरियड। तो मेडिवल पीरियड जो है वो इसलिए पॉपुलर है क्योंकि उस समय जो है बुद्धिज़्म का, बौद्ध धर्म का और नाथ परंपरा का यानी कि हठ योग का जो है प्रचार हुआ, इसीलिए। देन मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड में हमारे जो औरबिंदो है जिन्होंने इंटीग्रल योगा का कंसेप्ट दिया है, ये क्वेश्चन एक बार यूजीसी नेट योगा में आया था कि जो इंटीग्रल योगा का कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो वो औरबिंदो के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट फिर रामकृष्ण परमहंस हो गए, हमारे स्वामी विवेकानंद हो गए, और ऐसे ही बहुत जो पर्सनालिटीज़ हमारे भारत में या और भी कहीं देखी जाती है, उन्होंने जो है योगा को पूरे विश्व में आज उनका प्रचार करके, प्रसार करके उसको इतना फेमस बनाया है। और इस पीरियड को यानी कि मॉडर्न पीरियड को जो है वो क्रिया योग का काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इवोल्यूशन तो हमने समझ लिया कि क्या है। तो इवोल्यूशन में जो बेसिक्स हैं, मतलब उपनिषद से या फिर वेदास से कैसे आया, वहाँ पे योगा के नॉलेज क्या है, उसके कंसेप्ट्स क्या हैं, तो वो हम देखेंगे कि योगा जो है उपनिषद में कैसे बताया गया है। तो योग इन उपनिषद, द एम ऑफ चतुर्वेद पुरुषार्थ, दैट इज धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अल्टीमेट गोल्स salvation is attained through path of detachment और निर्वृत्ति मार्ग, and practical way to attain salvation is yoga। मतलब जो माना जाता है कि चतुर्वेद पुरुषार्थ जो है, जो चार जो गुण हैं पुरुष के, जो कि है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी कि पायस एक्ट, मनी, डिज़ायर एंड सैल्वेशन, ये जो है बेसिक जो है गुण होने चाहिए। एक जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए, या उसके ये चार जो हैं एक्शंस होने चाहिए। तो जो इसका अल्टीमेट गोल है, अगर हम इसको सीक्वेंस में देखें तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो जो मोक्ष है वो बीइंग का अल्टीमेट गोल है, मतलब ये उसका क्या बोलना चाहिए, डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डेस्टिनेशन कैसे पाया जा सकता है, निर्वृत्ति मार्ग से, माने कि डिटैचमेंट से। वो जो है उपनिषद में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। फिर उसके बाद कहा जाता है कि इन वेरियस योगा इज़ वेल एक्सप्लेन विद मल्टीपल एस्पेक्ट्स। Yoga is a complete science which helps to control mind, responsible for detachment and attachment with the worldly desire। जैसा कि हमने देखा या उपनिषद में बताया गया है कि डिटैचमेंट या निर्वृत्ति जो है वही आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। और इस निर्वृत्ति को कैसे पाना है, जब आप अपने मन पे कंट्रोल कर लेंगे तो आप इस निर्वृत्ति या फिर जो आपकी अटैचमेंट और डिटैचमेंट है लोगों से, चीज़ों से, इस माया से, इस पृथ्वी से, वो सब आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी बात उपनिषद में समझाई गई है। इसके अलावा उपनिषद में जो है योगा को एक साइंस की तरह समझाया गया है, और उसके जितने एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग उपनिषद में अलग अलग एस्पेक्ट्स जो हैं वो बहुत ही सुंदर तरीकों से पिरोया गया है। उपनिषद are the roots of Indian philosophy and explains Brahma Vidya. They are parts of Vedas, so also known as Vedants। उपनिषद जो है
उसे हिंदू फिलॉसफी या भारतीय दर्शन का मूल माना गया है। इसके अलावा वहाँ पे ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान है वह वेदों से लिया गया है और वेदों का ये अंग है, इसीलिए इसे वेदांग भी या वेदांत भी कहते हैं। वैसे तो यहाँ पे आज हमारे पास 108 इम्पॉर्टेंट उपनिषद जो है वो है और ये इवॉल्व हुई है लिसनिंग या रिमेम्बरिंग एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ सूत्रार्थ और मंत्रार्थ। मतलब जो सुनी हुई स्मृति और श्रुति जो है वो एक्सप्रेस की गई है सूत्र और मंत्रार्थ में, वही जो है उपनिषद हमें आज प्राप्त है। 108 उपनिषद के अलावा जो मुक्तिका उपनिषद है उसमें 108 उपनिषद के अलावा 11 मेन उपनिषद माना गया है। तो वो कौन कौन से हैं? 11 मुख्य उपनिषद ईशा, बृहदारण्यक, चांदोग्य, केन, कथो, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, ऐत्रेय, तैत्रेय एंड श्वेतेश्वरा, ये जो है हमारे मुख्य 11 उपनिषद जो है माने गए हैं। कंसेप्ट ऑफ बॉडी इन उपनिषद। अब योग के बाद, योगा का कंसेप्ट उपनिषद के बाद अब शरीर का क्या कंसेप्ट है, बिकॉज योगा और बॉडी दोनों का नॉलेज जो है एक योगी के लिए, एक योगा स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंसेप्ट ऑफ बॉडी इन उपनिषद, एज पर प्रश्न उपनिषद द बॉडी इज from Pran and Rai during the creation of universe when the god performed tapa to give rise to beings. By the penance union of Pran and Rai occur leading to producing living beings. मतलब जब भगवान को बींग्स मतलब यानी कि मनुष्य को बनाने की इच्छा हुई तब उन्होंने तप किया। उस तप से जो है वो प्राण और रई का डेवलपमेंट हुआ और इस प्राण और रई से जो है आज सृष्टि में जितनी भी चीज़ें हैं, मनुष्य से लेके जीव जंतु वन, सब कुछ जो है इस प्राण और रई से निकले हैं या इस प्राण और रई से ही बने हैं, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि प्राण क्या रिप्रेजेंट करता है और रई क्या रिप्रेजेंट करती है। तो प्राण हमारा रिप्रेजेंट करता है लाइफ पावर, जिसे हम चेतना शक्ति भी कहते हैं। सूर्य को कृष्ण पक्ष, पंच प्राण, जठराग्नि, ये सारी चीज़ें जो हैं, जितनी एनर्जी प्रोवाइडिंग चीज़ें हैं वो प्राण के द्वारा जन्मी हुई मानी जाती है। इसके अलावा जो रई है हमारी, वो सारे ग्रॉस एलिमेंट्स की जो है जनक मानी जाती है। इस और मून, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश और जो शुक्ल पक्ष है हमारा, उसे रई का फॉर्म माना जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ बॉडी या शरीर उत्पत्ति। शरीर उत्पत्ति का जो कंसेप्ट है वो उपनिषद में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले ये बताया गया है कि जो आकाश है वो इज सपोर्टिंग गॉड फॉर ऑल अदर गॉड्स इन द बॉडी। मतलब ये जो शरीर है वो हमारा पंच भौतिक शरीर है। तो ये पंच भौतिक शरीर का जो मूल होगा वो क्या होगा, पंच महाभूत होंगे। और पंच महाभूत में भी जो आकाश है उसे सबका देवता माना जाता है और उसे ही सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। उसके अलावा फिर हम देखते हैं तो आकाश से ही वायु, अग्नि, अप और पृथ्वी का जो है डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा माना जाता है। और जो ये शरीर बनता है उसे स्थूल शरीर माना जाता है। इसके अलावा फिर जो है ये जो 5 महाभूत हैं उनसे ही पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, मन और अंतःकरण चतुष्टय, ठीक है, ये डेवलप हुए हैं, ऐसा मानते हैं हम। और ये प्राण को ही सुप्रीम मतलब प्राण को ही सबसे उच्च जो है दर्जा दिया गया है इसमें भी। मतलब पंच महाभूत के अलावा अगर शरीर में सबसे इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो प्राण है, ऐसा उपनिषदों में कहा गया है। इसलिए प्राण को जो है परब्रह्म भी कहा गया है कुछ उपनिषदों में। गर्भ उपनिषद में कहा गया है द बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, द पंच महाभूता, 6 सीड्स और चक्रा हैविंग क्वालिटीज and build up from 7 dhatus. Body comprises of 3 excretory products, 2 yonis and nourished by 4 types of food. मतलब जो ये शरीर है वो 5 महाभूतों से बना है, 6 चक्रा है जिनमें जो है गुण है और 7 धातु से ये शरीर मतलब खड़ा हुआ है। और ये बॉडी में जो है हमारे 3 एक्सक्रीटरी मतलब जो टॉक्सिन्स बाहर निकालने के 3 जो है प्रोडक्ट्स हैं, 2 योनियाँ हैं मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और जो है
4 तरह के फूड से या खाने से ये पोषित होती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा जो है ऐत्रेय उपनिषद में ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य है उसकी उत्पत्ति हिरण्यगर्भ से हुई। जब उन्हें संकल्प लिया, तप किया परब्रह्मा का, तब माउथ अपर्चर से जो है हिरण्यगर्भ से मतलब एक माउथ अपर्चर डेवलप हुआ, माने कि वाक जो है अग्नि से, अग्नि तत्व से जो है वो वाक और इंद्रियां डेवलप हुए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है रस यानी कि टंग, और फिर नेसल अपर्चर यानी कि प्राणवायु और वायु देवता की डेवलपमेंट हुई। फिर सूर्य देवता यानी कि 2 आँखें, फिर दिक् देवता यानी कि 2 हमारे कान, उनका डेवलपमेंट हुआ। फिर त्वचा, स्किन, लोम, बॉडी हेयर, औषधि और वनस्पति, हार्ट और हृदय, मन, चंद्रमा, नाभि दैट इज अपान वायु, और मृत्यु देवता, जेनाइटल्स और लिंग विच इज ऑल्सो नोन एज प्रजापति, वीर एंड जला। तो ये जो है सीक्वेंस हमारा ऐत्रेय उपनिषद में माना जाता है। इसके अलावा जो 3 तरह के शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, उसका जो कंसेप्ट है वो हमारा तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। तो ये जो कंसेप्ट है अलग अलग उपनिषद में बॉडी जो हमारी शरीर है, शरीर उत्पत्ति है, वो उपनिषद में कुछ इस प्रकार बताई गई हैं। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ प्राण इन उपनिषद। जैसे कि पहले हमने देखा कि प्राण को सुप्रीम बताया गया, परब्रह्म बताया गया। तो जो कंसेप्ट है प्राण का वो क्या है? द प्राणा ओरिजिनेट्स फ्रॉम सुप्रीम सोल और परमात्मा। द शैडो एग्जिस्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैन। सिमिलरली प्राणा इज डिपेंडेंट ऑन परमात्मा। इट एंटर्स द बॉडी थ्रू स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। मतलब प्राण को जो है वो परमात्मा का अंश माना गया है और इसे परमात्मा पे, अब वो परमात्मा का अंश माना गया है तो वो जो होगा, उसका जो कर्तव्य होगा, उसके जो कार्य होंगे वो परमात्मा की तरह होंगे, ऐसा यहाँ पे उपनिषदों में ज्ञान दिया गया है। जीवात्मा, द एम्पेरिकल सोल गेट्स लॉज इन मुख्य प्राणा। दिस मुख्य प्राणा यूनाइट्स विद अग्नि। द जीवात्मा अलॉन्ग विद माइंड एंड सेंसेस एंटर इनटू वेरियस स्पीसीज इन द यूनिवर्स एज पर देयर डीड्स। मतलब कर्मों के अनुसार जो प्राण है वो अग्नि के साथ, मन के साथ, इंद्रियों के साथ जुड़ के जो है वो जीवात्मा बनाती है। और ये जीवात्मा जो है, जितने भी जीव जंतु हैं वो अपने कर्मों के अनुसार जो है अलग अलग जो है क्या बोलना चाहिए, योनियों में, यानी कि अलग अलग क्रिएचर्स के फॉर्म में जो है आज जो है अपने कर्मों को चुका रहे हैं या भोग रहे हैं। द प्राणा ओरिजिनेट्स फ्रॉम सुप्रीम सोल, द माइंड, all organs, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, which supports the entire universe। मतलब जो हमारा प्राण है वो परमात्मा से डेवलप्ड है और इस प्राण से जो है मन, इंद्रियां, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी यानी कि पंच महाभूत, और ये सारा जो वर्ल्ड है वो इस प्राण से ही उत्पत्ति माना जाता है या उससे उत्पन्न ही माना जाता है, ऐसा उपनिषदों में कहा गया है। तो यहाँ पे सीक्वेंस हम देख लेते हैं। अगर बॉडी का देखें तो कि परमात्मा से प्राण बना है, प्राण से मन बना है, मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। तो ये एक सीक्वेंस है, रफ सीक्वेंस जो उपनिषदों में प्राण के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स इन परमात्मा। तो जो प्रिंसिपल्स हैं परमात्मा के वो क्या बताए गए हैं? सप्त प्राणा ओरिजिनेट फ्रॉम परमात्मा विच गेट एनसर्कल्ड इन 7 अग्निज, 7 समेधा that is sacrifices and travel throughout the 7 universe that is our 7 इंद्रियास। तो कुछ उपनिषदों में यह भी माना गया है कि जो ये परमात्मा है वो परमात्मा से 7 प्राणों की उत्पत्ति हुई। 7 प्राण जब अग्नि और 7 तरह की समिधा यानी कि सैक्रिफाइसेस से मिल के 7 यूनिवर्स में घूमे। 7 यूनिवर्स यहाँ पे 7 इंद्रियों को बताता है। तो 7 इंद्रियों में जब वो भ्रमण करते हैं तब जो है वो शरीर को
रिप्रेजेंट करते हैं, जीवात्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। ड्यूरिंग स्लीप दिस प्राणा resides in the cave of heart. They are installed in all beings by supreme soul. और यहाँ पे जो है परमात्मा को, क्योंकि प्राण जो है वो परमात्मा कहा गया है, परमात्मा का अंश कहा गया है, तो यही जो प्राण और परमात्मा है वो डीप स्लीप में, मतलब जब हम डीप स्लीप में होते हैं तब हमारे हार्ट में, हार्ट चक्रा में जो है वो होते हैं, और वो जो है सारे इस जीव जंतुओं का मुख्य कारण है या जीवों के अंदर है, ऐसी बात यहाँ पे बताई गई है। जो अहम ब्रह्मास्मि वाला जो कंसेप्ट है वही उपनिषदों में समझाया गया है। रिलेशन बिटवीन परमात्मा एंड जीव। अब परमात्मा और जीव में क्या रिलेशन है, क्यों जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग है। परमात्मा एंड जीवात्मा आर टू फ्रेंडली बर्ड्स लिविंग इन द सेम ट्री, दैट इज आउट बॉडी। मतलब परमात्मा और जीवात्मा को ऐसा माना गया है कि एक ही पेड़ में रहने वाले दो पक्षी हैं। तो एक जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है क्या, सुख दुख, अच्छा बुरा, ठंडी गर्मी, जो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है अपने कर्मों के अनुसार, अपने पिछले कर्म हो, अभी के कर्म हो, उसके अनुसार। एक जो है, एक पक्षी यानी कि जो बॉडी है, जीवात्मा है, वो सब कुछ क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। और जो परमात्मा है, जो दूसरा पक्षी है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को। वो किसी चीज़ में लिप्त नहीं हो रहा है, वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब दृष्टा है वो सिर्फ देख रहा है। तो दो पक्षी का कंसेप्ट हुआ जीवात्मा और परमात्मा, जो कि एक ही शरीर के अंदर है। जीवात्मा यानी कि जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जैसे कि हम सुख दुख, खुशी, ठंडी गर्मी, ये सब हम एक्सपीरियंस करें तो हम जीवात्मा हैं। और हमारे ही अंदर वह आत्मा भी है जो बैठ करके सब कुछ जो है वो निहार रहा है। तो कंसेप्ट ऑफ दृष्टा वाला जो कंसेप्ट है मांडुक्य उपनिषद का, वही यहाँ पे बताया गया है। और यही चीज़ श्वेतेश्वर उपनिषद में भी हमारी एक्सप्लेन की गई है। फिर है हमारा कंसेप्ट ऑफ आत्मा, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, क्योंकि अलग अलग उपनिषद में जो है कुछ उपनिषदों का जो गूढ़ नॉलेज है, मतलब जो उसकी डीप मीनिंग है या उसका जो कंक्लूजन है वह सेम है, बट उसको एक्सप्लेन करने का तरीका जो है अलग अलग उपनिषद में अलग अलग है। तो उसी से जो होता है, कभी होता है कि अगर हम उपनिषद पढ़ते हैं इसलिए हमें उपनिषद हार्ड लगते हैं, बट अगर आप एक बार बेसिक कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो उपनिषद बहुत ईजी होगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो कंसेप्ट ऑफ आत्मा क्या है? एज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ उपनिषद इज आत्मज्ञान और सेल्फ रियलाइजेशन। सो कंसेप्ट लाइक परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म आदि तत्व आर वेल एक्सप्लेन इन डिटेल्ड मैनर इन सिंपल फॉर्म सच एज स्टोरी, डायलेक्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। मतलब उपनिषद का, जैसे कि मैंने अभी कहा कि उपनिषद का मेन एम क्या है, मेन कंक्लूजन जो है वो सेम है, वो क्या है, आत्मज्ञान या सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये जो कंसेप्ट है परमात्मा, आत्मा, जीवात्मा, ब्रह्म तत्व, ब्रह्म आदि जो तत्व सारे हैं समझाए गए हैं, वो उस समय उस उपनिषदों में बहुत ही इजी मैनर से स्टोरीज़ के फॉर्म में, डायलॉग के फॉर्म में, पोएटिक फॉर्म में समझाने की जो है कोशिश की गई है। तो वही चीज़ है कि मेन एम उसका सेल्फ रियलाइजेशन है और उसे डिफरेंट फॉर्म में समझाने की कोशिश की है, बट सबका कंक्लूजन जो है वो एक ही है, आत्मज्ञान। तो अब यहाँ पे आत्मज्ञान की क्या ज़रूरत है, अगर हम कंसेप्ट देखें, अगर हम उपनिषद के अकॉर्डिंग देखें, या क्यों उसको आत्मज्ञान को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया, आखिर क्यों, तो नेसेसिटी क्या है उस चीज़ की, ये देखते हैं। अ पर्सन इन दिस यूनिवर्स always lives with abnivesha, suffer from natural ailments like thirst, hunger, old age, making the individual unhappy and miserable. Man is not born only to experience the fruit of previous life, but also to perform the deeds for the future happiness. मतलब उपनिषद के अनुसार जो मनुष्य है या जो जीव का जो हमें जीव बनने का जो मौका मिला है, वह सिर्फ अपने पुराने कर्मों को चुकाना ही नहीं है, बल्कि अपने फ्यूचर मतलब अपनी मुक्ति के लिए दिया गया है, कि हम अपनी जो है मुक्ति करा लें और अपनी जो है आनंद को पालें।
ठीक है। तो ये जो और हम क्या करते हैं कि हम इस यूनिवर्स में, हम इस वर्ल्ड में आते हैं और अभिनिवेश में हो जाते हैं, मतलब जो फियर ऑफ डेथ है हमारा, उसी में हम जीते रहते हैं। हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, हम डिज़ायर्स में चले जाते हैं, हम अटैचमेंट्स हो जाती है हमें, ये सारी चीज़ों में हम जो है फंस जाते हैं और हम अपने आत्मज्ञान से और अपनी जो सेल्फ है, वो हमारा जो परमात्मा है, उससे दूर होते जाते हैं। और हम इसी शरीर में या इसी जो लिप्त भाव में जब हम जीते हैं, तो हम जो नेचुरल एलिमेंट्स या फिर जो नेचुरल क्या बोलना चाहिए, सफरिंग है बीइंग की, यानी कि भूख प्यास बुढ़ापा सुख दुख, ये सारी चीज़ों को हम झेलते हैं जब हम लिप्त होते हैं। जब हम निर्लिप्त हो जाते हैं, तब हम उस आनंद को प्राप्त करते हैं, उस आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। ये जो है यहाँ पे बताया गया है। वैसे ही कठोपनिषद में कहा गया है कि बोथ द टाइप्स ऑफ डीड्स और श्रेय और प्रेय come across by the person. An intelligent person thinks, analyzes, and chooses the deeds which helps him to achieve ultimate happiness. That is श्रेय deeds. श्रेय क्या होती हैं? Deeds for permanent relief and to achieve parabrahma. And another, on the other hand, less intelligent one selects, measures, and acquires the worldly pleasures. That is prey. Deeds with अटेनमेंट ऑफ वर्ल्डली प्लेजर लाइक मनी फीमेल एंड हैम। कठोर उपनिषद में जब यमराज जो है नचिकेता को समझाते हैं, तो वो यही कहते हैं कि दो तरह के मनुष्य होते हैं और दो तरह के जो है वो कंसेप्ट होते हैं श्रेय और प्रेय के। तो श्रेय जो है वो उच्च कोटि का माना जाता है, क्योंकि वो जो है वो आनंद के लिए देखता है, जो अल्टीमेट हैप्पीनेस के लिए देखता है, जो मुक्ति के लिए काम करता है, वो चीज़ों को वैसे ही ग्रहण करता है जिससे उसको मुक्ति मिल जाए। और वहीं जो दूसरी तरफ प्रेय है, जो प्रेय वाला इंसान होता है, वो जो है वो इस माया के जंजाल में जो है पैसा इकट्ठा करता है, स्त्रियों से लिप्त होता है, स्वर्ग की आशा करता है, ये सो जो है वो प्रेय माना गया, मतलब उसकी निंदा की गई है। तो ये कठोपनिषद के अकॉर्डिंग हमें आत्मज्ञान के इम्पोर्टेंस के लिए या आत्मा का कंसेप्ट जो है वो बताया गया है। हु गॉट स्टक इन द साइकिल, मतलब अब ठीक है, हमने समझ लिया आत्मज्ञान इम्पॉर्टेंट है, उसको कैसे छूटना है, डिटैचमेंट के थ्रू छूटना है, अपने माइंड को कंट्रोल करके उससे दूर होना है, मुक्ति को प्राप्त करना है। बट इसमें फंसता कौन है? कौन जो लोग हैं वो जो हैं इस जो जन्म मृत्यु का जो बंधन है उसमें फंसते हैं। तो कठोर उपनिषद में यम ने बताया है कि द पर्सन हु कंसिडर हिमसेल्फ टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड स्कॉलर बीइंग इन द स्टेट ऑफ अविद्या इज रियली अ फूल। ही इज़ लाइक अ ब्लाइंड स्टम्बलिंग वाइल वंडरिंग इन द डार्कनेस। मतलब जो मनुष्य आज अपने आप को समझ रहा है, या जो समझते हैं मनुष्य अपने आप को कि वो बहुत समझदार हैं, उनके पास बहुत नॉलेज है, वो क्या है, वो उनकी अविद्या बोल रही है और वो एक बेवकूफ़ों की तरह बात कर रहे हैं। ऐसी उपनिषदों में बात कही गई, कठोर उपनिषद में यम कहते हैं। उसके अलावा यम कहते हैं कि जो ऐसा सोचता है वो घोर अंधकार में जो है वो फंसा हुआ है। The person who considers only visible things existing in the universe is a fool who does not believe in Paraloka falls in the hands of Yama. He will be bounded to unending cycle of birth, rebirth and death. मतलब जो सिर्फ इस देखे जा सकने वाले संसार को ही सत्य समझता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है ना कि जो ये संसार है क्या है, माया है, मिथ्या है। ठीक है, जो इस मिथ्या ज्ञान को ही सत्य समझता है और परलोक को या फिर उस ब्रह्म लोक को नहीं मानता, वो कहाँ जाता है, वो यम के पास जाता है, यानी कि वो डेथ को प्राप्त होता है। और दूसरी तरफ वही लोग जो हैं, जो ऐसा समझते हैं, जो ब्रह्म को ना मान के इस संसार को सत्य मानते हैं, वही जो लोग हैं हमारे जन्म मृत्यु के बंधन में बंध जाते हैं। ऐसा यहाँ पे उपनिषदों में कहा गया है। नेक्स्ट हमारा है कंसेप्ट ऑफ जीवात्मा। जीवात्मा क्या है उपनिषदों में? तो एज पर कठोर उपनिषद यहाँ पे हम देखते हैं तो सुप्रीम सोल और जीवात्मा पॉजेसेस एन इटर्नल रिलेशन। मतलब सुप्रीम जो हमारा परम
परमात्मा और जीवात्मा जो है उसका एक मतलब आंशिक जो है, मतलब परमात्मा का जो अंश है वो जीवात्मा में है, तो जीवात्मा जो है वो परमात्मा का एक अंश माना गया, उसका बच्चा माना गया कह सकते हैं हम, जो कि इस नश्वर शरीर मतलब इस खत्म हो जाने वाले शरीर में जो है वो उन्होंने शेल्टर लिया हुआ है। मतलब उस परम तत्व ने या फिर उस परमात्मा ने हमें उसको रियलाइज करने के लिए इस नश्वर शरीर में जो है अपना अंश छोड़ा है। वहीं पे एक जो है एनालॉजी यूज़ हुई है, ये यूजीसी नेट के पेपर में हो, क्यूसीआई के पेपर में हो, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन असर्शन रीजन के फॉर्म में, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जो है ये आ सकता है। तो ये क्वेश्चन को मतलब इस कंसेप्ट को आप देख लीजिए। कठोपनिषद में जो है उस वहाँ पे एक रथ को और एक रथ चलाने वाले को जिसमें घोड़े हैं उनको जो है इंसान के मन से, आत्मा से उसे कंपेयर किया गया है। तो जो सोल है, हमारी आत्मा जो है उसे उन्होंने क्या बोला है, राइडर, मतलब जो राइड कर रहा है। बॉडी मतलब राइडर यहाँ पे जो है जो उसका मूल कारण है आप कह सकते हैं वह माना गया है आत्मा को। फिर जो ये शरीर है उसे चैरियट यानी कि रथ माना गया है। ये शरीर जो है वो रथ है, जो इसका इंटेलेक्ट है यानी कि बुद्धि है वो रथ को चलाने वाला है। जो मन है वो जो है जो रथ की जो रस्सियाँ होती है उसको कंट्रोल करने वाला है, और जो इंद्रियां हैं वह जो है वो रथ को खींचने वाले जो हैं वो घोड़े हैं। और जो डिज़ायर्स है हमारी, जो हमारे अटैचमेंट है, जो हमारी इच्छाएं हैं वो क्या है, वो रास्ते हैं उन घोड़ों के लिए। तो जैसा कि आप इससे समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर अगर कोई बहुत अच्छा जो हमारा चैरिटी है यानी कि रथ चलाने वाला है तो क्या होगा, उसके हाथ में कमान होगी, उसका हाथ में कमान होगी तो वो जो घोड़ों को जो है अपनी दिशा की या अपने अकॉर्डिंग जो है वो दिशा दे सकता है, अपने अकॉर्डिंग चला सकता है। पर वही अगर उसकी कमान ढीली होगी तो जो है घोड़े मालिक बन के रथ को अपनी दिशा में ले जाएंगे। यही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। One who cannot control his mind due to lack of intelligence, his sense organs will be out of control, like intoxicated horses out of control of charity. The sense organ of an intelligent person will be controlled by his mind. मतलब मन को कंट्रोल करने से जो है वो कंट्रोल सब कुछ हो जाएगा। और ये जीवात्मा को जो है हमारे रथ और रथ चलाने वाले से यहाँ पे एक एनालॉजी बैठाई गई है हमारे कठोपनिषद में। नेक्स्ट है परब्रह्म, जिसे हम परमात्मा, ब्रह्मा, परम तत्व, सुप्रीम सोल, एब्सोल्यूट सोल, ये सारे नाम जिसके हैं वह उस भगवान, उस ईश्वर का जो कंसेप्ट है वह क्या है। द सुप्रीम पावर, द सोल फैक्टर फॉर क्रिएशन दैट इज सृष्टि, एग्जिस्टेंस दैट इज स्थिति, एंड डिस्ट्रक्शन दैट इज लया in this universe is Parabrahma or Supreme, which is known by number of names and he is unmanifested और अव्यक्त। मतलब जो इस सारी सृष्टि का, स्थिति का और लय का यानी कि क्रिएशन, एग्जिस्टेंस और डिस्ट्रक्शन, ये पूरे यूनिवर्स का जो कारण है इस चीज़ का, वो एक परब्रह्म जो है वो बहुत सारे नामों से जाना जाता है। बहुत सारे जो लोग हैं उससे अलग अलग तरीके से उस परम तत्व को समझाया है, बट वह जो है वो अव्यक्त है, मतलब उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो अनमैनिफेस्टेड है। अब उस परम ब्रह्म के फीचर्स क्या हैं या फीचर्स ऑफ दैट सुप्रीम, व्हाट इज द फीचर ऑफ दैट सुप्रीम। तो नॉलेज अबाउट सुप्रीम हु इज unaudible, imperceptible to skin, eyes, nose, devoid of beginning and destruction, and person desirous of immortality should withdraw himself from external senses and should concentrate on internal soul और self। मतलब वह सुप्रीम कैसा है, उसे इंद्रियों द्वारा, चाहे कान हो उसे सुना नहीं जा सकता, उसे महसूस नहीं किया जा सकता, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे सुगंध नहीं किया जा सकता, और उसका कोई अंत और
बिगनिंग, मतलब उसका कोई अंत और आदि नहीं है। ठीक है, वह जो है वो ईश्वर है, वह जो है वो पर ब्रह्म है, वह परमात्मा है, वही ब्रह्म है। और जो इंसान, जिसको उस ब्रह्म को पाना है, इच्छा है जिसे उसे पाने की, उसे सारी एक्सटर्नल सेंस, सारी इंद्रियों से अपने मन को खींच के जो है वो अंतर्मुख करना होगा। जब हम उसे अंतर्मुख कर लेते हैं तो हमें उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। ऐसी बात उपनिषद में बताई गई है। नेक्स्ट, सीट एंड सिंबल ऑफ द सुप्रीम। अब उसकी जो जगह है और उसका सिंबल है वह क्या है? तो एज डिस्क्राइब्ड इन कठोपनिषद, सोल इज अ of size of thumb situated in the heart or the center of the body. It rules past, present and future, and after knowing him one knows the truth. मतलब कठोपनिषद में कहा गया कि जो अंगुष्ठ मात्र है, और भी उपनिषदों में कुछ इस प्रकार की बातें कही गई है, बट यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस दे दिया है जो क्योंकि 11 मुख्य उपनिषद है तो मैंने उसी का रेफरेंस दिया। इसके अलावा योग उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद वगैरह में भी इसके रेफरेंस आपको मिल जाएंगे। तो जो हमारा सोल है, आत्मा है, वो अंगुष्ठ मात्र, मतलब एक अंगूठे के साइज में हमारे हार्ट सेंटर पे या सेंटर ऑफ द बॉडी पे है सिचुएटेड। उसकी जो सीट है वो सेंटर ऑफ बॉडी यानी कि हार्ट है, और वह आत्मा जो है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पे रूल करती है। वह क्योंकि वो परमात्मा का अंश है तो रूलर तो वही होंगे, और जो इसे जान जाता है वो सारे सत्य को या सारे जो ज्ञान को जो है वो प्राप्त कर लेता है। ऐसा जो है उपनिषदों में बताया गया है। द ओंकार इज द सिंबल ऑफ सुप्रीम। दिस ओंकार इज इटर्नल, that is self is brahma. By understanding this tattva a person can attain desired objective. मतलब उस सुप्रीम का सिंबल क्या है? ओंकार है, जिसे प्रणव का भी नाम दिया गया है पतंजलि योग सूत्र में, जैसे कि तस्य वाचक प्रणव, मतलब उसका बोले जाने वाला नाम जो है वो प्रणव है यानी कि ओंकार है। उसका सिंबल जो है वो ओंकार माना गया है। और जो इस तत्व को समझ लेता है और ये समझ लेता है कि वही ब्रह्म है, वह ईश्वर का अंश हम हैं, तो वो जो है वो अपने मनुष्य या फिर अपने जो जीवन है उसकी जो है वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जो अल्टीमेट एम है ह्यूमन बीइंग का या किसी भी बीइंग का, वो क्या है? मुक्ति है। तो इससे इस ओंकार की मदद से भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, ऐसी बात भी उपनिषदों में कही गई है। नेक्स्ट, हाउ टू नो ब्रह्मा। ब्रह्मा को कैसे जाना जाए? क्या वो स्टेप्स हैं जो बताए गए हैं? तो यहाँ पे जो है हमारा मांडुक्य उपनिषद में 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। सबसे पहली है जागृत स्थानों बहिष्प्रज्ञ। तो जागृत स्थानों बहिष्प्रज्ञ का क्या मतलब हुआ? दैट इज वैष्णवरा is the first step or first pada. It is a gross स्थूल form. The sight is complete external universe or the gross body. 7 worlds or lokas are the 7 parts. पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राण, अंतःकरण चतुष्टाय are the 19 मुखास, एंड ही इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ क्रॉस वर्ल्ड। मतलब यह जो शरीर है, यह जो मनुष्य है, जब जागृत अवस्था में होता है, वैष्णवर स्टेट में होता है, जो ये स्थूल शरीर है वो क्या करता है? अपने 19 मुखों से, 19 मुख क्या क्या हैं उसके? पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच प्राण और अंतःकरण चतुष्टाय, इनसे जो है ये इस वर्ल्ड को जो है वो एक्सपीरियंस करता है। तो इसलिए मांडुक्य उपनिषद में यह कहा गया है जागृत स्थानों बहिष्प्रज्ञ। ये एक तरीका है, क्योंकि ये संसार जो है वो ईश्वर के द्वारा ही बनाया गया है। वह इसलिए बनाया गया है ताकि जो है वो विवेक डेवलप हो सके आपका। इसलिए नहीं बनाया कि आप जो है अटैचमेंट्स में चले जाएं। वह इसलिए बनाए हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, आप निर्लिप्त कैसे हों, आप इन चीज़ों से दूर होके उस शांति, उस आनंद को कहाँ ढूंढें, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वह आनंद, वह शांति नहीं है, वह सिर्फ अपने अंदर ही है।
यह महसूस कराने के लिए ये जगत को बनाया गया है। नेक्स्ट इज स्वप्न स्थानो अतः प्रज्ञा, मतलब लॉर्ड ऑफ लाइट दैट इज तेजस और हिरण्य गर्भ इज द लॉर्ड ऑफ सेकेंड स्टेप or the Shushma Rupa. As the dream state is minute, the microcosm is the seat of second pada. In the form of microcosm, Paramatma controls living and non-living beings in the microcosm or Jad Chetna. Knower and enters microcosm in the form of light हिरण्यगर्भ, मतलब अब जो है इस स्टेट को हिरण्यगर्भ से उत्पत्त माना जाता है और इसके अलावा इसे जड़ चेतन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग का जो है हमें फ़र्क बताता है। जो हमारी स्वप्न अवस्था है वो ये यहाँ पे मांडुक उपनिषद में यह बताया गया है। नेक्स्ट इज शुषुप स्थानम विज्ञान घना आनंदमया प्रज्ञा, मतलब चेतना और कॉन्शियसनेस इज द ओनली फेस, ब्लिस आनंद इज द फूड, द नोअर ऑफ फुल नॉलेज एंड ब्लिस इज द थर्ड पार्ट और द पूर्ण ब्रह्म। मतलब यहाँ पे जो है वो आंशिक, मतलब ब्रह्म जो है अपना जैसे कि मैंने बताया कि एक अंश जो है वो जगत में है, क्योंकि वो ब्रह्म द्वारा बनाया गया है। फिर सपने में जो है वह आपको रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि यस there is something, there is some supernatural power or there is someone who is controlling all these things. And अब जो है सुषुप्त अवस्था जो है हमारी, या डीप स्लीप जो है वो चेतना, वो आपके कॉन्शियसनेस को जो है वो एक्टिवेट करती है और ये जो है जो इसको जान लेता है वो उस आनंद को, आनंद के और करीब पहुंच जाता है और वो अभी ब्रह्मा को कुछ हद तक जानता है, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट निर्गुण निराकार निर्विशेष स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा, और परमात्मा इज ऑस्पिशियस और शिवा पीसफुल दैट इज शांत, कंप्लीट विथ गुड क्वालिटीज दैट इज कल्याणमया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट इज अद्वितीय, ही इज पूर्ण ब्रह्म, मतलब वह जो है वो पूर्ण ब्रह्म है। जो हमारी तुरीय की अवस्था है जहाँ पे उसका कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई उसकी विशेषता नहीं है, वो बिल्कुल शून्य है, वो जो है वो तुरीय स्टेट है और वही जो है वो परब्रह्म है, ऐसा माना जाता है। ही इज द अथॉरिटी फॉर ओंकारा, ओंकारा with 3 alphabet represent the first, second and third stage respectively, as 3 cannot be separated. तो यही जो है वह, ये जो शून्य है वही जो है ओंकार का ओनर या फिर उसका जो है अधिकारी माना जाता है। और ये जो 3 अल्फ़ाबेट है ओंकार के, यानी कि अ, उ और म, जिससे ओम बना है, तो उसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था भी बताई गई है इस उपनिषद में। इसके अलावा जो है हमारा जो ईशावास्य उपनिषद का श्लोक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, दैट इज सच्चिदानंद ब्रह्म और सुप्रीम गॉड इज कंप्लीट विथ ऑल रेस्पेक्ट्स, मतलब वो जो ब्रह्म है वो क्या है, वो पूर्ण है। हु द यूनिवर्स इज कंप्लीट एज द यूनिवर्स ऑल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मा, who is complete with completeness of Parabrahma. If completeness is taken from Parabrahma, then also there is completeness. मतलब क्या कहा गया है कि वो जो ब्रह्म है, वो जो गॉड है, वो जो सुप्रीम है, वो क्या है, पूर्ण है। उस पूर्ण से ये जगत बना है और उस पूर्ण से ये बना है, तो पूर्ण का तत्व पूर्ण ही होगा, ऐसा यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है। नेक्स्ट, अब हमने आत्मा जान लिया, कंसेप्ट्स जान लिए, ब्रह्म जान लिया, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी न्यू। अब यहाँ पे जो है वो ब्रह्म को जानने के लिए या
हम ईज़िली, या फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि जब इतना ईज़ी है, हमने समझ लिया, हमने जान लिया, तो अब वहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमें सेल्फ रियलाइज़ेशन क्यों नहीं हो रहा है? तो वहाँ पे यहाँ पे हमारे ऑब्स्टेकल्स हैं। तो वो ऑब्स्टेकल्स क्या हैं? स्टेट ऑफ पूर्ण कामता cannot be attained by weak person, not performing duties properly, penance without sattvic qualities are obstacles in the path of attainment of परम तत्व। और यहाँ पे मुंडक उपनिषद में बताया गया है कि जो पूर्ण कामता है, यानी कि यहाँ पे एक तरह से जो योग कर्मशु कौशलम है, उसका हम कंसेप्ट समझ सकते हैं। जो पूर्ण कामता है, जो स्किलनेस है, वो जो स्किलफुलनेस है हमारे कर्मों में या हमारे एक्शंस में, वो जो निर्लिप्त बिना हुए या निष्काम कर्म जिसे हम कहते हैं, वह जो है वो कमज़ोर मनुष्य से नहीं हो सकता है। और वो हमारी ड्यूटी है। अगर वो हम नहीं कर रहे हैं, हमारी सात्विक क्वालिटीज़ नहीं हैं, हम निष्काम कर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उस परम तत्व के मार्ग से दूर जा रहे हैं, क्योंकि हम जो हैं वो लिप्त हो रहे हैं इस मिथ्या जगत में, इस मोह माया के जंजाल में। तो वो हमारी एक ऑब्स्टेकल है। Next, the person is unable to control the mind, devoid of intellect, is unable to attain ultimate state, and will transferring the path of worldly pleasure and will bound by birth and death cycle। वैसा ही कठोपनिषद में क्या बताया गया है कि जो मनुष्य अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, वो जो है वो अल्टीमेट स्टेट में यानी कि ब्रह्म को जीत सकता है। परंतु जो मन अपने मन को कंट्रोल ना करके प्लेजर्स में भाग रहा है, पैसे के लिए भाग रहा है, मोह में पागल हो रहा है, इस जगत के लिए भाग रहा है, सब कुछ इकट्ठा करने में लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है? वह उस ब्रह्म से दूर होके इन नश्वर चीज़ों के लिए जो है वो अपने आप को, अपना समय बर्बाद कर रहा है। और यही नश्वर चीज़ें जो हैं उसे क्या करेंगी? फिर से पुनर्जन्म और मृत्यु के बंधन में बांध देंगी। तो ये कठोपनिषद में बताया गया है। देन हु कैन अटेन? अब ये ऑब्स्टेकल्स हो गए। अब यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशंस भी तो होनी चाहिए ना कि हाँ भाई यू आर एलिजिबल फॉर ब्रह्म तत्व। तो उपनिषदों में कुछ इसी तरह की एलिजिबिलिटी जिसे हम कह सकते हैं, तो वो बताया गया। ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, डोंट टेक इट सीरियसली। तो समझने के लिए हम ये बातें मतलब कह रहे हैं कि अब उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। द पर्सन पोजेसिंग रैशनैलिटी एंड इंटेलिजेंस, कंट्रोल ओवर माइंड एंड प्योरिटी, and gets the ultimate state and will be devoid of rebirth in this world. Controlled mind crosses the boundary of worldly path and attains supreme state of omnipresent supreme God, the Parabrahma। यानी कि जो वो विवेकी पुरुष है, वो ज्ञानी है, जिसका अपने मन पे कंट्रोल है, वो शुद्ध है, अपने मन के अपने विचारों से बहुत शुद्ध, बहुत ही प्योर है, वह जो है वो उस परम तत्व को या उस परम स्थिति को प्राप्त हो सकता है जहाँ से फिर दोबारा जन्म नहीं होता है या वह बंधनों में नहीं बंधता है। और जो इस माइंड को इस माया से दूर करके उस ब्रह्म में लगाते हैं, वही जो है उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे हम एक तरह से पतंजलि योग सूत्र से अगर रिलेट करना चाहे तो वहाँ पे जो बताया गया है विवेक ख्याति, क्योंकि समाधि जो है वो विवेक ख्याति के बाद ही हो सकती है। तो विवेक ख्याति क्या है? यही स्टेट है जहाँ पे जो मन है वो बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल नॉलेज से भरा हुआ और बिल्कुल रैशनल, मतलब वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या मिथ्या है। मतलब वो जो ये जगत है, वो जगत को जगत की तरह नहीं देखेगा, वह उस परब्रह्म का अंश देखेगा। वह उस जो मतलब जो उसका ओरिजिन है उसको देख पाता है, जो विवेक ख्याति जिसकी डेवलप हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है कि उन्हीं जो मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति होगी जो विवेक से पूर्ण हो, जो उनमें मन लगाए, जो इस संसार से दूर होके उस ब्रह्म को जानना चाहे। नेक्स्ट इज व्हाट इज परम गति और द अल्टीमेट स्टेट, हाउ इट कैन बी अचीव।
अब यहाँ पे ठीक है, हमने परम गति की बात कर ली, उस अल्टीमेट स्टेट की बात कर ली। अब वो अल्टीमेट स्टेट है क्या, या वहाँ पे क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ योगमति, योगमति भी उसे नाम दिया गया, जैसे जहाँ पे हमने बात की विवेक ख्याति की, वही योगमति ही है। The mind restrains the sense organ from their respective sense objects, and the buddhi gets blended with the soul, leading to balanced state of triguna, which results in a peaceful state of Parampurusha, ultimately leading to Parabrahma or Paramgati. Thus, Yogmati is means to attain ब्रह्म तत्व। मतलब यही योगमति या यही विवेक ख्याति जो है वह इंद्रियों से दूर करके बुद्धि और आत्मा के मिलने का साधन है। और जब बुद्धि और आत्मा मिल जाते हैं तो ये क्या करते हैं, उन त्रिगुण है हमारे सत्व रज तम, उसको उनकी क्वालिटी से हटा के उनको बिल्कुल न्यूट्रल कर देते हैं। और जो ये न्यूट्रल स्टेट है वो है परम पुरुष का। और परम पुरुष जब प्रयास करता है तो उसे जो है परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, परम गति मिल जाती है। और इस परम गति का जो तरीका है, पाने का तरीका है, वो क्या है, योगमति है एक तरीका। इसके अलावा आप जो है इंद्रियों को वश में करके अंतर्मुख होके भी इसे पा सकते हैं, ऐसा उपनिषदों में बताया गया है। जो ये कंट्रोल है, अब जैसा कि यहाँ पे बताया कि कंट्रोल ओवर सेंस ऑर्गन, कंट्रोल कैसे आएगा अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर, तो कंट्रोल का एक सीक्वेंस बताया गया है जो परम गति तक आपको लेके जाता है। तो क्या सीक्वेंस है उस कंट्रोल का? सबसे पहले इंद्रिय या सेंसेस में आपका कंट्रोल होना चाहिए, फिर इंद्रियार्थ यानी कि उस सेंसेस के ऑब्जेक्ट्स का, उसमें कंट्रोल होना चाहिए, देन आपका मन। ये जो है एक एक स्टेप में अगर आप मास्टर करते जाएंगे तो आप इस स्थिति को डेवलप कर लेंगे, ऐसा यहाँ पे हम समझते हैं उपनिषद से। तो फिर मन है, मन के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद जीवात्मा। जीवात्मा कौन है? जो इस इंद्रियार्थ, मन और बुद्धि चारों का मास्टर्स है, वह जीवात्मा। अब जो है वो अव्यक्त या फिर त्रिगुण युक्त माया शक्ति, उस पे कंट्रोल जब कर लेगा, उसको जब जान लेगा कि हाँ ये माया है, ये ब्रह्म है, यह मिथ्या है, ये ब्रह्म है, इस जो स्थिति में आ जाएगा अव्यक्त की, फिर वो परम पुरुष बन जाएगा और परम पुरुष जो है वो परम गति को प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, अब एक बहुत ही क्या बोलना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट बोलिए, बहुत ही डिस्कशन वाला बोलिए कि हर जगह हमें योगा में आयुर्वेद क्यों पढ़ना पड़ता है। क्यों हम जितना, जैसे कि QCI हो हमारा, YCB हो, या फिर UGC नेट योगा हो, या आप MSc कर रहे हो, BSc कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको बेसिक्स ऑफ आयुर्वेद या आयुर्वेद के कुछ कंसेप्ट आपको योगा में पढ़ने पड़ते हैं। तो कुछ बच्चे पूछते भी हैं कि योगा में आयुर्वेद क्यों? तो आयुर्वेद जो है वो भी जो है हमारे वेदों से निकला है, और हमारा जो योग है वह एक गूढ़ ज्ञान है। आप जितनी भी क्लासिकल टेक्स्ट हैं जो वेलबींग ऑफ ह्यूमन या फिर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन के लिए बनी गई या उसे समझाने के लिए बनी गई है, उसमें आपको योग का वर्णन ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे जो है आयुर्वेद हमारी वेद का पार्ट है। और कुछ जो आयुर्वेदा, जैसे कि चरक जी हो गए, सुश्रुत जी हो गए, अष्टांग हृदय जो टेक्स्ट है हमारी वो हो गई, उसमें भी योग का वर्णन है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी वेलबींग ऑफ ह्यूमन या फिर वेलबींग ऑफ क्रिएशन के लिए ही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें जो है आयुर्वेद और योग को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट हैं उनके नाम ज़रूर अलग है पर सिमिलैरिटीज़ बहुत सारी, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। सो फर्स्ट, योगा इन आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद में योगा क्या है देखते हैं। आयुर्वेद इज साइंस ऑफ लाइफ एंड सम बिलीव इट टू बी एन उपवेदा एंड बीइंग पार्ट ऑफ अथर्ववेदा। तो आयुर्वेद जो है वो जीवन का ज्ञान है, और इसे उपवेद भी माना जाता है, क्योंकि इसे ऐसा माना जाता है कि अथर्ववेद से ये उत्पत्तित है। नेक्स्ट, आयुर्वेद एम्स एट 4 गोल्स, दैट इज चतुर्वेद पुरुषार्थ। मतलब आयुर्वेद का जो है वह 4 गोल है, जैसा कि हमारा चतुर्वेद पुरुषार्थ है, वही उसके 4 गोल यहाँ पे भी माने गए हैं, दैट इज धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो
चरक states that health is the main route through which one can achieve salvation. मतलब आयुर्वेद को लाने के लिए या आयुर्वेद के जो चाहे वो पतंजलि को आप देखिए तो पतंजलि जी ने भी यही कहा है कि उन्होंने 3 चीज़ें दी हैं पतंजलि जी ने। ग्रामर, ताकि वाक शुद्धि हो सके। सेकंड इज़ आयुर्वेद, जिससे कि शरीर की शुद्धि और उसी हेल्दी बनाए रखे। और तीसरा योग फिलॉसफी, जिससे कि मुक्ति को प्राप्त कराना। तो अगर इसको हम एक होलिस्टिक सेंस में देखें तो कहीं ना कहीं वो भी अल्टीमेट एम के लिए ही इन चीज़ों का ज्ञान देके गए हैं। और यहाँ पे चरक जी ने भी यही बात कही है कि जो हेल्थ है वो मेन रूट है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं तो आप सैल्वेशन को नहीं पा सकते, क्योंकि आप सफरिंग्स में ही लगे रहेंगे। और आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप उस मुक्ति के लिए काम कर सकते हैं, उस मुक्ति को पा सकते हैं। Though Ashtanga Yoga is not found in Ayurvedic text, but it do share some other aspects of yoga in context like Sadvritta, Achara Rasayana, Dharaniya Veg, etc. But there is detailed explanation about yoga, salvation and siddhis found in Charak Samhita. Also, great emphasis is given for the mental faculties in the treatment of disease too. मतलब जैसे कि अष्टांग योग है, हठ योग है, जो फॉर्म्स ऑफ योगा है उनके डिस्कशंस हमें आयुर्वेद में नहीं मिलते हैं, बल्कि जो कुछ कंसेप्ट्स हैं हमारे योग के, वो हमारे सद्वृत्त, आचार रसायन और धारणीय वेग, अधारणीय वेग, ये जो कंसेप्ट्स हैं आयुर्वेद के उसमें मिलते हैं। और वहीं पे इस आयुर्वेद में ही हमें योग का जो ये कंसेप्ट है, रिलेटेड कंसेप्ट, उसके साथ मुक्ति और सिद्धि जो हमारे योग में बताई गई, क्योंकि अल्टीमेटली योग का भी एम सैल्वेशन है। आयुर्वेद में भी यही बताया गया कि मेन एम क्या है, हेल्थ का सैल्वेशन है या मुक्ति है। तो वो चीज़ें और सिद्धि भी आयुर्वेद में हमें बताई गई हैं और चरक संहिता में ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई है। इवन ये भी कहा गया है कि जो आपका मेंटल स्टेट है, आपका मन जो है, वह आपकी हेल्थ में एक मेजर रोल प्ले करता है। Charak Samhita also states that reoccurrence of all feelings are blocked through yoga and moksha. The complete eradication of feelings are attained through moksha and yoga is the means to attain moksha. मतलब जो ये फीलिंग्स हैं, हम जो सुख दुख, बार बार सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, अच्छे दिन आ रहे हैं, बुरे दिन आ रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, वो क्या है? ये एक ब्लॉकेज है, एक साइकिल है, जो कि योगा से जो है ये साइकिल ब्रेक हो सकती है और हमें मोक्ष दिला सकती है, क्योंकि योग जो है हमें डिटैच करता है और ये डिटैचमेंट जो है हमें मोक्ष की तरफ लेके जाती है। इट इज़ ऑल्सो सेड दैट इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, एंड्योरेंस एंड मेमोरी, effect of maturity, time and action, and unwholesome contact with objects with sense organs are considered to be the causative factors or of unhappiness. The contact between soul, sense organ, mind, and object of sense lead to happiness and miseries. Both these sensations disappear when the mind is concentrated with supernatural power of mind and body. यानी कि जब हमारी बुद्धि और मन जो है बिना समय इन इंद्रियों के अनुसार इंद्रियार्थ हो जाती है, इन ऑब्जेक्ट्स में लिप्त हो जाती है, तो क्या करती है? वो हमें दुख देती है या वो दुख का कारण बनती है। जो है हेतु पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है, वह क्या है? दृष्टा और दृष्ट का संयोग। तो वही बात यहाँ पे भी समझाई गई है योग आयुर्वेद में। और जब जो है यह आत्मा निर्लिप्त हो जाती है, उसको अच्छे बुरे सुख दुख इन फीलिंग से कोई मतलब ही नहीं होता है, जब वो डिटैच हो जाती है और वो सिर्फ सुपर नेचुरल या वो आनंद के लिए, उस अल्टीमेट माइंड या वो मन की शांति के लिए काम करती है, तो क्या होता है? वो मोक्ष की तरफ बढ़ती है। ऐसा भी आयुर्वेद में कहा गया है। सिमिलर थॉट्स ऑफ योगा इन आयुर्वेदा, तो कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ थॉट्स हैं जो आयुर्वेद और योगा जो है वो शेयर करते हैं। सिमिलर मतलब म्यूचुअल कंसेप्ट जो हम बोल सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं ना, तो म्यूचुअल कंसेप्ट यहाँ पे योगा और आयुर्वेदा शो करते हैं। जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ यमा,
that is ahimsa, satya, asteya, aparigraha and brahmacharya and niyama. Saucha, santosha, tapa, swadhyaya, ishwar, pranidhana. Similarly, concepts are found in आयुर्वेदा एज आचार रसायन, मतलब जो हम यम और नियम पढ़ते हैं वैसा ही कंसेप्ट आयुर्वेद में भी है, बट उसका नाम क्या है, आचार रसायन, कि मतलब आपको आपका आचार कैसा होना चाहिए, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो वहाँ पे आचार रसायन के नाम से आयुर्वेद में हमें देखने को मिलता है. दैट इज one should be truthful, refrain from anger, alcohol, sexual activity and violence. One should be peaceful, avoid exertion, speak sweetly, practice japa and cleanliness. Also, one should be courageous, generous, perform penance, respect God, Brahmin, preceptors and elders, be away from cruelty and always kind to all. तो यहाँ पे कुछ फीचर्स यहाँ पे बताए गए हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है जैसे हमारा योगा में दिया हुआ है कि हाँ आपको यम का पालन करना है, यम में ये चीज़ें हैं, नियम का पालन करना है तो नियम में कुछ चीज़ें हैं, तो वैसे ही जो है आचार रसायन में जो है कंसेप्ट्स दे दिए गए हैं या वो पॉइंट्स दे दिए गए हैं. जैसे ट्रुथफुल है तो वहाँ पे हम सत्य के नाम से पढ़ते हैं, हमारे पास हेडिंग है. इन्होंने क्या किया आयुर्वेद में हमें वो जनरल टर्म्स में पढ़ने को मिलता है, बस फ़र्क इतना ही है. इसके अलावा और भी कुछ कंसेप्ट्स है वो हम मतलब और भी कुछ पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं. वन शुड स्लीप एंड अवेकन up at proper time, take milk and ghee regularly, have knowledge about place, time and should have proper planning with intelligence, not egoistic, have good conduct devoid of wrong thoughts, inclined towards philosophy, have belief in God, serve elders, read religious books, always endowed with qualities of rejuvenation. Dharniya Veg, Achar Rasayan are based on similar principles which help to control mind as said in Ayurveda. Certain urges are to be suppressed for the mental equipoise like greed, grief, fear, anger, ego, shame, jealousy, excessive attachment, desire by seeing others thing. तो ये जो है वो कंसेप्ट यहाँ पे बताया गया है. नेक्स्ट क्या है, कॉज ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ डेथ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा. जैसे कि हमने अभी कुछ समय पहले ही पढ़ा देखा कि योग में जो है हमारा जन्म मृत्यु का बंधन और उसका कारण एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं समझने के लिए, बहुत गूढ़ जिसे हम गूढ़ ज्ञान भी हम जिसे हम कहते हैं, क्योंकि यही है क्या है अल्टीमेट एम है ह्यूमन बीइंग का या फिर किसी भी बीइंग का कि वो क्या मुक्ति को प्राप्त करे, वह इस जो बॉन्डेज है बर्थ और डेथ का उससे फ्री हो जाए. तो यहाँ पे कॉज ऑफ बर्थ क्या बताया गया है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, द इंटेलेक्ट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अनमेनिफेस्टेड और अव्यक्त फॉर्म, ego from intellect and panchamahabhuta from ego. The empirical soul thus manifested in its entirety is regarded as birth. मतलब यह जो आत्मा है वो परमात्मा से बनी हुई है, वो अव्यक्त है और बुद्धि भी उसी का तत्व है. जब वो सत्व बुद्धि है मतलब जब वो विवेक ख्याति वाली बुद्धि है, ऋतंभरा प्रज्ञा वाली बुद्धि है, तो वो क्या है, वह भी अव्यक्त है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारा पंच भौतिक शरीर जो है इस बुद्धि के साथ मिल जाता है तब वो ईगो को डेवलप करता है. और ये ईगो जो है, ये जो हमारा ईगो है ये हमें जो है वो अटैचमेंट्स में फंसा देता है और हमें बर्थ का कारण दे देता है, मतलब बार बार हमें जन्म लेने का कारण दे देता है. अभी साइकिल ऑफ डेथ बर्थ परसिस्ट इन पर्सन विथ रज तम एंड ईगो, अदर डू नॉट अंडरगो दिस साइकिल. यहाँ पे जो है वो गुणों को लेके ही बात की गई है, बट अगर हम इसे रिलेट करें हमारे पतंजलि योग सूत्र के तो आपने देखा होगा कि चित्त की कुछ अवस्थाएं बताई गई हैं जहाँ पे गुणों का जो है वो इम्पॉर्टेंस हमें वहाँ समझ आता है कि अगर हम रिलेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि पतंजलि योग सूत्र में जो हमारे चित्त की अवस्थाएं हैं वहाँ पे हम गुण देखते हैं. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या आपको वो कंसेप्ट नहीं पता है तो हमारे चैनल पे वो वीडियो अपलोडेड है, आप बिल्कुल देख सकते हैं. तो उसमें भी वहाँ पे भी ये बताया कि है जब शिफ्ट या मूड अवस्था होती है तो रज और तम का जो होता है वो प्रधानता होती है, और जब समाधि की तरफ या विवेक ख्याति की तरफ
बढ़ता है योगी, तो उसमें जो है वो सत्व गुण की प्रधानता बढ़ जाती है और एक समय के बाद वो सत्व गुण भी न्यूट्रल हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी कही है कि बंधन में वही बंधता है जो रज तम और ईगो के कांटेक्ट में होगा, और इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं यानी कि जो सत्व वाले हैं वह इस बंधन में नहीं बनते, क्योंकि वो विवेकी पुरुष होते हैं। ऑब्वियसली उनके पास वह प्योर नॉलेज है, वो डिटैच्ड लोग हैं, इसीलिए उनमें सत्व बुद्धि है, तो वो साइकिल में नहीं बंधते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ योगा इन आयुर्वेदा अकॉर्डिंग टू चरक। सॉरी। तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे कि सोल क्या है। तो चरक स्टेट्स दैट परमात्मा और एब्सोल्यूट सोल इज अ बिगनिंगलेस एंड इटर्नल, वेयरएज एम्पेरिकल सोल जीवात्मा which is combination of 24 element is caused by something and has a beginning and ephemeral, मतलब ending, नश्वरता। all that exists without cause is eternal and that with a cause is ephemeral। मतलब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो परमात्मा है उसका आदि और अंत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो जीवात्मा है, जो हम हैं, जो 24 तत्वों से बने हुए हैं, या हमारे तत्व हैं 24 बोल सकते हैं, उसकी क्या है, उसका बिगनिंग भी है और एंडिंग भी है। तो इसीलिए हम क्या हैं, हम नश्वर हैं, हम वो इटर्नल या वो अल्टीमेट नहीं हो सकते हैं। जीवात्मा अल्टीमेट नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर को भी एक ना एक दिन जाना है और उन तत्वों को भी एक ना एक दिन उस परम तत्व में मिलना है। तो अल्टीमेट कौन है, जो बिगनिंग लेस होगा और एंडिंग लेस होगा, ऐसा चरक ने सोल के लिए कहा है। उसके अलावा कर्म सिद्धांत बताया है। The action performed in previous life is called as deva, also constitutes in due course etiological factors for manifestation of disease. There is no major previous action which is devoid of any fruits. Diseases produced due to effects of previous deeds are not amenable to therapeutic measures। मतलब यहाँ पे कहा गया है जो हमारे पिछले जन्म के या पुराने कर्म है, वंचित कर्म जो है वो उसे दैव कहा गया है, और इसी की वजह से जो है हमें जो है कारण मिलते हैं, जो डिसीजेस होते हैं ना उनके कारण हमारे वो पिछले जन्म के कर्म होते हैं। बट अगर प्रीवियस जन्म मतलब जो हमारा पास्ट है, जो हमारा वंचित कर्म है पिछले जन्म का, अगर वह कारण बन रहा है तो कितना भी आप थेरेपी, मेडिसिन कुछ भी कर लो, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। वो कर्म सिद्धांत मतलब वो कर्म का आपको भोगमान भोगना पड़ेगा। यह बात उन्होंने कर्म के लिए बताई है। फैक्टर्स लीडिंग टू हैप्पीनेस एंड मिजरीज। अब यहाँ पे चरक ने क्या कहा है, चरक जी ने, कि खुशी या सुख दुख कैसे होते हैं। द हैप्पीनेस एंड मिजरी आर रिजल्टेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ सोल, सेंस ऑर्गन, माइंड, इंटेलेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ऑर्गन एंड पास्ट एक्शंस। मतलब जब यह आत्मा इंद्रियों के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, इंद्रियार्थ माने कि ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस के साथ, और पास्ट कर्म के एक्शंस जो भोगमान हमें भोगने हैं उनके साथ, इन सब का जब ब्लेंड अप हो जाता है, मिक्सचर बन जाता है, तब वो क्या करता है, हमें सुख और दुख देता है। अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको सुख मिलेगा, बुरे कर्म किए होंगे तो दुख मिलेगा, परंतु ये दोनों ही जो हैं वो बुरे हैं। इसीलिए पतंजलि योग सूत्र में पूछा गया था, एक क्वेश्चन भी आया था ये यूजीसी नेट योगा में, कि योगी के कर्म कैसे होते हैं। तो योगी के जो कर्म होते हैं वो ना ही अच्छे होते हैं ना ही बुरे होते हैं। अशुक्ल अकृष्ण वहाँ पे टर्म यूज हुआ है। तो योगी के कर्म वैसे होते हैं। तो यहाँ पे यही बताया कि जो दुख का कारण क्या है, ये ब्लेंडअप है। ये जो हम मतलब सुख के पीछे भी भागना गलत है और दुख के पीछे भी भागना गलत है। नेक्स्ट इज कॉज ऑफ हैप्पीनेस एंड मिजरीज। अब इसका कारण है अटैचमेंट, और ये रियलाइजेशन जब हमें हो जाता है कि जो अटैचमेंट हम जिन चीज़ों से कर रहे हैं ना, वो सारी क्या है, एक दिन ख़त्म होने वाली है।
ये हमारी डिटैचमेंट है। जब ये डेवलप हो जाती है तो इंसान जो है अपनी आइडेंटिटी यानी कि उस परमात्मा के अंश को, उस परमात्मा को समझ लेता है। ये यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे कॉजेस क्या बताए गए हैं। अब अटैचमेंट क्यों होते हैं, ठीक है, हमने समझ लिया कि दुख और सुख का कारण क्या है, ये ब्लेंड अप है, जब हम इंद्रियों के साथ मिक्स हो जाएंगे। अब वो दुख और सुख का कारण क्या है, जब हम अटैच हो जा रहे हैं, या उसका ब्लेंड अप होने का कारण क्या है, जब हम अटैचमेंट में रह रहे हैं। तो इसको दूर कैसे करें कि डिटैच हो जाएं। अब कॉज क्या है अटैचमेंट के, क्यों हमें अटैचमेंट्स हो रहे हैं। अविद्या, इग्नोरेंस, डिज़ायर, इच्छाएं, हेट्रेड, हमें मतलब ईर्ष्या हो रही है। इंटेंशनल एक्शन मतलब जो हम निष्काम कर्म नहीं कर रहे हैं। ईगो, association with actions which does not lead to salvation, doubt regarding past action, life after death, feeling proud about something, positiveness towards family, opposite knowledge, lack of viveka, following ritual without understanding the meaning। ये सब क्या है, ये सब हमें लिप्त करने वाले कारण हैं। तो अब मीन्स क्या है, जब इतना अच्छे से यहाँ पे सैल्वेशन को समझाया जा रहा है मतलब बेसिक से, तो उसका मीन्स भी डेफिनेटली बताया ही गया है। तो चरक ने क्या बताया कि जो डिटैचमेंट इज सैल्वेशन, जब आप निर्लिप्त हो जाएंगे तब आप मुक्त हो जाएंगे। इट इज़ एब्सोल्यूट पीसफुल डिवॉइड ऑफ डिस्ट्रक्शन सुप्रीम मीन्स टू अटेंड डिटैचमेंट इज। अब यहाँ पे सेम बात कही गई है बट थोड़ी सी लैंग्वेज दूसरी की। उस निर्लिप्तता, उस डिटैचमेंट से ही मुक्ति प्राप्त है। अब मुक्ति कैसी है, एब्सोल्यूट है, पीसफुल है और डिवॉइड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, वो सुप्रीम है। ये फीचर्स भी यहाँ पे बताए हैं जो बिल्कुल सेम है। अब इसे कैसे प्राप्त किया जाए, तो मीन्स क्या है, डिवोशन टुवर्ड्स नोबल पीपल, abandoning the company of bad people, observing worship, fasting, good conduct, scriptures and its rules, liking for loneliness, detachment from sense object, intense desire for salvation, absolute mental control, refraining from acts leading to good and sinful effects, nullification of effects of past actions, desire to become free from most worldly life, absence of ego, being afraid of contacts of soul, mind and body, concentration of mind, intellect and soul, in soul, review of spiritual facts। तो जितने फीचर हमारे योग में बताए गए हैं, एक योगी को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वही यहाँ पे डिटैचमेंट के लिए कारण बताए गए हैं, वही यहाँ पे मीन्स बताए गए हैं फॉर मोक्ष, अटेनिंग मोक्ष। ठीक है, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है जो हमारे और आयुर्वेद में आपने अभी तक देख ही ली है। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ लिबरेशन। तो प्रोसेस क्या बताया गया है यहाँ पे, एज लॉन्ग एज रजस एंड तमस इन्फ्लुएंसेस the contact of 24 elements with Purusha exists. The moment Rajas and Tamas get rid, the Purusha is liberated due to dominance of Sattva. जैसा कि हमने चित्त की भूमियों में देखा है कि क्या होता है, जब रज और तम खत्म हो जाते हैं, सत्व की प्रधानता हो जाती, तब जो है हम विवेकी बन जाते हैं और हम जो है वो मुक्ति के मार्ग पर चले जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है कि जब तक ये रज और तम रहेंगे तब तक हम जो है उन 24 तत्वों से इस संसार के जाल में फंसे रहेंगे। जब हम इससे दूर हो जाएंगे और सत्व जो है तत्व हमारा, उसकी डोमिनेंस हो जाएगी, तो हम मुक्ति के मार्ग पर चलने लगेंगे। वही प्रोसेस है, इसीलिए यहाँ पे नाम दिया गया प्रोसेस ऑफ लिबरेशन, क्योंकि ये अल्टीमेट नहीं है डोमिनेंस ऑफ सत्वा, वो तो प्रोसेस है ना, वो तो स्टार्टिंग है। नेक्स्ट इज सैल्वेशन और मोक्ष। द एब्सेंस ऑफ रजस एंड तमस लीड टू नल्लिफिकेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ पार्टीज एंड अल्टीमेट डिटैचमेंट। दिस इज अ स्टेट आफ्टर विच देयर विल बी नो फिजिकल एंड मेंटल कॉन्टैक्ट्स। मतलब जब सत और रज खत्म हो जाएंगे, जब आप जो है पूर्व कर्मों के जो कर्म है उसे ख़त्म कर देंगे, डिटैच हो जाएंगे, तब क्या है, एक स्टेट आएगी जहाँ पे आप फिजिकल और मेंटल किसी भी चीज़ से कॉन्टैक्टेड नहीं होंगे, निर्लिप्तता। जब आपके मन में जो है वो सिर्फ शून्य होगा, कुछ भी नहीं होगा, वही स्टेट को यहाँ पे सैल्वेशन का नाम दे दिया गया। Final emancipation. All pain, misery, indeterminate and determinate scriptural knowledge are completely eradicated. मतलब जब
आपको उस स्थिति की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या होगा, सारे दुख, सारे दर्द, डिटर्मिनेंट, अनडिटर्मिनेंट, स्क्रिप्चुअल नॉलेज जो है, सब कुछ, अच्छी बुरी सारी चीज़ें क्या होंगी, इरेडिकेट हो जाएंगी। क्या मतलब है इस चीज़ का, मतलब जो हमारी अवस्था बताई गई है, जैसे कि हठ योग में जिसे नाम दिया गया है उन्मनी अवस्था, डिवॉइड ऑफ थॉट्स, ब्लैंक जिसे कहा गया है, उसके बाद ही समाधि हमें मिलती है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है। नेक्स्ट, सत्य बुद्धि। सत्य बुद्धि जो है हमारे जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, जो पतंजलि योग सूत्र में, वही सत्य बुद्धि के नाम से आयुर्वेद में समझाया गया है। तो अगर आपने पतंजलि योग सूत्र नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पे जाके पतंजलि योग सूत्र आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है सिद्धीज। तो जैसा कि अल्टीमेट है, जहाँ पे योगा का डिस्कशन हो वहाँ पे सिद्धि की बात ना हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो सेम ही है, आयुर्वेद में भी 8 सिद्धियों की बात कही गई है, बट डिफरेंट नेम से कही गई है। मतलब जैसा कि हमने देखा था यम और नियम के केस में, वैसा ही यहाँ पे डिफरेंट मतलब उस सिद्धियों का जो डिस्क्रिप्शन है, जैसे हमारे योग में हम पढ़ते हैं अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, तो उसी का डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया है। वो 8 सिद्धियों के नाम नहीं दिए हैं, वही डिस्क्रिप्शंस को सिद्धि यहाँ पे बताई गई है। So guys, thank you for watching this video. Hope you like this video. Do like, share and comment and subscribe our channel.